हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन जेई एडवांस 2014 पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। उसका पेपर 1 का कोड 1 का सीक्वेंस अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन अटेम्प्ट करेंगे उस पेपर को। ठीक है, सॉल्यूशंस शुरू करते हैं अपन। तो पेपर तुम डाउनलोड कर सकते हो जेई एडवांस की साइट से, है ना। कोड 1 तुम डाउनलोड कर लो और उसका अपन सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना। उसमें जो 41 है क्वेश्चन नंबर 41 वो पहला प्रॉब्लम है जेई एडवांस में मैथ्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, लेट एम एंड एन बी 2 3x3 मैट्रिसेस, एम और एन दो मैट्रिक्स दी हुई है सच दैट एम एन इज इक्वल टू एन एम। तो सबसे पहली कंडीशन अपने को दी हुई है एम एन इज इक्वल टू एन एम। ठीक बात, एम एन इज इक्वल टू एन एम। फर्दर इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर, m इज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर गिवन है, एंड ये इंफॉर्मेशन दी हुई है m स्क्वायर इज इक्वल टू n की पावर 4। ठीक बात, अपने को बताना है डिटरमिनेंट ऑफ, है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, है ना। किसका डिटरमिनेंट के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन बतानी है, m स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। इसका डिटरमिनेंट 0 होगा कि नहीं होगा। तो अपन ने बोला कि इसका डिटरमिनेंट को अपन ऐसे लिख दें क्या, तो मतलब इन दोनों के डिटरमिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये डिटरमिनेंट यहां से मिलने वाला है। देखो अपन ने बोला कि अच्छा एम स्क्वायर माइनस एन की पावर 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब देखो इसको अपन डायरेक्टली, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली अपन अप्लाई नहीं कर सकते मैट्रिक्सेस में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को ध्यान रखना चाहिए। वो कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एम एन कम्यूटेटिव होगा, है ना। ये क्या आएगा, देखो ए डॉट ए, है ना, ए इंटू ए आएगा ये मैट्रिक्स यदि ए बी मैट्रिक्स है तो ये क्या आएगा माइनस ए बी, ये क्या आएगा प्लस बी ए, है ना, माइनस बी स्क्वायर। तो ये यदि कम्यूटेटिव है तभी कैंसिल होगा, है ना। ए बी इज इक्वल टू बी होगा तभी ये कैंसिल होगा, तभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक बात, तो ये डायरेक्टली कई बार बच्चे अपन डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, लिख देते हैं एम माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन स्क्वायर, बट ये अपन नहीं लिख सकते, है ना। बट अपन ये प्रूफ कर देंगे अभी, है ना। इसको मैंने लिखा एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम प्लस एन माइनस एन की पावर 4, ये लिख सकते हैं। बोलो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब अपने को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है, सेम है। यदि इसको ये लिखना है तो ये दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। अपने को एम एन इज इक्वल टू एन एम दिया हुआ है, तो अपन ने बोला कि अपने को क्या प्रूफ करना है, एम एन स्क्वायर। तो एम एन स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं क्या, एम एन इंटू एन। तो एम एन को मैंने लिख दिया, एम एन को अब क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसे कर देता हूं इसको, एम एन को मैंने क्या लिख दिया, एम एन को एन एम लिख दिया, एन एम एन। अब एम एन को मैंने फिर से क्या लिख दिया, क्योंकि कम्यूटेटिव दिया हुआ है, तो एम एन को फिर से क्या लिख दिया, एन एम। तो इसको अपन एन स्क्वायर एम लिख सकते हैं। बोलो तो एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एम। इफ दीज टू आर कम्यूटेटिव, तो ये अपन आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा अपने पास, एम स्क्वायर माइनस एन की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक बात, तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि एम स्क्वायर माइनस एन की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन स्क्वायर। दो अपन ने एग्जाम में ये मिस्टेक कर दी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये दिया हुआ था। फिर भी ये ध्यान रखना चाहिए, ये हमेशा नहीं लिख सकते। ठीक बात, आगे अपन बोलते हैं कि अच्छा इस इंफॉर्मेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, ये 0 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये नल मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है बच्चों, ये मैट्रिक्स नहीं है। तो अपन ने बोला कि दोनों तरफ क्या ले लो, डिटरमिनेंट ले लो। ये यदि 0 मैट्रिक्स नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स नहीं होना और उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना, दोनों में रात दिन का अंतर है ना। a इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों में रात दिन का अंतर है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या है, वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है। वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तब भी डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हो सकता है बच्चों। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। a
नॉन जीरो नल मैट्रिक्स नहीं है तब भी उसका डिटरमिनेंट तो जीरो हो सकता है ना, बोलो ये मैट्रिक्स ही ले लूं मैं, ये क्या नल मैट्रिक्स है क्या, तब भी डिटरमिनेंट क्या आ रहा है इसका जीरो। तो डिटरमिनेंट जीरो होना और मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होना दोनों में डिफरेंस है, तो यही बात यहाँ पे कंसेप्चुअल है। और एक छोटा सा इसमें बहुत सारे कंसेप्ट पूछ लिए गए एक साथ, है ना, बहुत ही सुंदर प्रॉब्लम है ये। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो यदि गिवन है, इस बात का क्या क्या इंप्लीकेशन है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो क्या क्या हो सकता है बच्चों, इसकी थ्योरी तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि ए बी इक्वल टू जीरो, या तो क्या होगा ए और बी दोनों में से कोई एक क्या हो नल मैट्रिक्स, या तो ये नल मैट्रिक्स है। इफ वन पॉसिबिलिटी, यदि ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो गया तब तो ये जीरो होगा, यदि दोनों जीरो नहीं है तब पक्का क्या होगा, उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो होना पड़ेगा। किसी एक के डिटरमिनेंट को जीरो होने से काम नहीं चलने वाला है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी को जीरो होना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये थ्योरी इतनी सी याद रखो, बाकी इन डिटेल तुम इसका थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी यदि जीरो है तो हमेशा अपन नहीं बोल सकते कि ए बी एक नल मैट्रिक्स होगा, है ना, ये वन वे है थ्योरी ये वाली, कि इफ ए बी इक्वल टू जीरो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो होगा इफ दे आर नॉट नल मैट्रिक्स। क्लियर है पॉइंट, इस बात का यहां पे अपन यूज कर रहे हैं। देखो अपन ने क्या बोला, इफ दिस इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा, ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है, दिया हुआ है ये नल मैट्रिक्स नहीं है, तो इन एनी केस यदि ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा लो, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसके डिटरमिनेंट को क्या होना पड़ेगा बच्चों, जीरो, या तो ये नल मैट्रिक्स होगी या इसका इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो। तो या तो क्या होगा m प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि डिटरमिनेंट ऑफ m प्लस एन स्क्वायर क्या आना चाहिए बच्चों, जीरो। इन दोनों ही केस में डिटरमिनेंट तो क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है ना, इन दोनों ही केस में डिटरमिनेंट तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो डिटरमिनेंट दोनों का क्या आ गया बच्चों, जीरो, ठीक बात। अब इनके ऑप्शंस पे आते हैं अपन, है ना, अब इनके ऑप्शंस पे आते हैं, है ना। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन देखो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज जीरो, सही बात है भाई। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जब इसका डिटरमिनेंट ही जीरो है तो ये इसका डिटरमिनेंट जब जीरो है तो पूरे का डिटरमिनेंट तो क्या होगा, जीरो होगा, बोलो, है ना। ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, यदि डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो है तो पूरे का डिटरमिनेंट जीरो होगा, बिल्कुल श्योर बात है। देयर इज ए 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स यू सच दैट एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इंटू यू इज ए जीरो मैट्रिक्स। देखो क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स ऐसे यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए ये क्या आना चाहिए, इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो आना चाहिए, सही है बात। क्यों आना चाहिए, देखो अपने को एम एन इज इक्वल टू एन एम दिया हुआ है, तो बहुत प्यार से अपन इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि एम प्लस एन स्क्वायर इंटू यू को अपन ये लिख सकते हैं यू इंटू एम प्लस एन स्क्वायर, ठीक बात। तो एक ऐसा यू एग्जिस्ट करेगा वो होगा एम माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। सी डिटरमिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, रॉन्ग, क्योंकि जब जीरो ही है तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन की पॉसिबिलिटी नहीं है। डी ऑप्शन क्या है, फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स यू इफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इंटू यू इक्वल्स टू जीरो देन मैट्रिक्स द यू इज द जीरो मैट्रिक्स। यदि ये जीरो है तो यू को क्या होना पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा, दैट इज रॉन्ग। यू को जीरो मैट्रिक्स होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को क्या दिया हुआ इनिशियली कि m माइनस एन स्क्वायर एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये क्या है, जीरो है, और m माइनस एन स्क्वायर के बारे में क्या दिया हुआ है, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका मतलब यू कैन बी नॉन जीरो ऑल्सो, ठीक बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41 और इसके सारे एस्पेक्ट्स, है ना। जब जेईई एडवांस की बात करते हैं बच्चों तो पूरा उसका डेप्थ में एनालिसिस करो, है ना, अच्छे से, उसका हर एस्पेक्ट अपने को पता होना चाहिए। रिवीजन का मतलब यही है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कोई प्रॉब्लम अपन रिवीजन में यदि कर रहे हैं तो उसका हर एक एस्पेक्ट अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन से मिलने वाला हर एक चीज अपने को लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, देखो
लेट एफ 0 to infinity, या एफ, अच्छा एफ और जी क्या है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, उनका डोमेन क्या है 0 1 और रेंज क्या है आर, ठीक, सच दैट मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स है ना, एफ एक्स का और जी एक्स का मैक्सिमा क्या है, मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स एंड मैक्सिमा ऑफ जी एक्स इन 0 to 1 इज इक्वल, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या है मान लो सेम है, उसको अपन मान लेते हैं लेट से दिस इज लेमडा, ठीक बात। अब अपने को स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ बोलना है कि एफ स्क्वायर प्लस 3 f ऑफ सी, तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम अपने को है ना, अपने को इस स्टेटमेंट के बारे में कमेंट करना है कि एफ स्क्वायर सी प्लस 3 f ऑफ सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर सी प्लस 3 जी ऑफ सी फॉर सम सी, है ना, फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 में एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ऐसा होगा। तो ये सब क्या है, थ्योरम से है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और वो सब जो थ्योरम पढ़ी है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम है ये। तो कैसे सोचें, देखो एक बार पहले ग्राफिकली देखते हैं इसको। ग्राफ बनाया अपन ने बोला कि जीएक्स का ग्राफ मान लो ऐसा कुछ है, जीएक्स का ग्राफ है ना, जीएक्स का ग्राफ ऐसा कुछ है ना, कोई भी ग्राफ बना सकते थे अपन। और एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, कम से कम एक जगह तो उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो क्या है, ऐसा भी हो सकता है इसका ग्राफ कि सेम पॉइंट पे वैल्यू सेम हो और उसके बाद क्या हो, कैसे उसके बाद अलग जा सकता है ग्राफ, है ना, कुछ भी हो सकता है उसके आगे। मैक्सिमम वैल्यू कैन बी सेम एट द सेम पॉइंट, ये मान लो एफ का ग्राफ है, ये मान लो जी का ग्राफ है। यदि सेम पॉइंट पे सेम हो गया तो f इज इक्वल टू जी आ गया फॉर सम पॉइंट, f इज इक्वल टू जी फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1, ये अपन बहुत आराम से बोल सकते हैं, ठीक। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ग्राफ से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अलग अलग जगह हो। ये ग्राफ ऐसा है और f क्या है मान लो, ये मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है किसी पॉइंट a पे, लेट से, है ना, ये पॉइंट है मान लो a, g ऑफ a, तो ये a पे अटेंड कर रहा है और f अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेट से किसी और पॉइंट पे अचीव कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए उसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा बच्चों, है ना, किसी और पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट पे अचीव कर रहा है, तो ये क्या मान लो b, f ऑफ b, ठीक बात। तो ऐसे इसके लिए अपन बोल रहे हैं कि ऐसा एक a से b में ऐसा एक c एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए दोनों फंक्शन f और g क्या है, सेम है, ये अपन यहां से बोल सकते हैं। यदि f और g किसी पॉइंट के लिए सेम है तो अपन बोल सकते हैं कि उस पॉइंट के लिए ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये दोनों यदि सेम होंगे तो मतलब f माइनस जी इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1, ये ग्राफ से अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, बिना थ्योरम के। बहुत प्यार से अपन इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं बिना थ्योरम के, है ना, थ्योरम से भी आसानी से कर लेंगे, विदाउट थ्योरम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, अब इसको इधर ले आएंगे अपन, तो ये क्या बन जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ माइनस जी इज इक्वल टू 0। तो एफ माइनस जी एक तरीके से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा एफ प्लस जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अपन बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1 बिकॉज f माइनस जी इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1। सो दिस इज ट्रू, ऑप्शन 1A इज ट्रू, ठीक बात। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऐसे ही सिमिलरली इसी तरीके से ऑप्शन डी भी ट्रू होगा, क्योंकि ऑप्शन डी क्या है, एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल यहां पे भी f माइनस जी का फैक्टर आएगा। बात करते हैं अपन ऑप्शन सी, बी और सी की। व्हाट अबाउट बी? अपन ने बोला कि अच्छा बी जो ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बी और सी ऑप्शन सिमिलर से ही है बिल्कुल। एफ और जी को इंटरचेंज कर दिया, एफ स्क्वायर प्लस एफ है ना, एफ स्क्वायर सी प्लस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जी स्क्वायर प्लस 3gc, ठीक है, फॉर सम c बिलोंग्स टू 0 to 1। ये बोल रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो अपन ने बोला कि एक इसका काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। यदि एक भी ऐसे प्रॉब्लम के लिए यदि ये
ट्रू नहीं है, तब तो अपन बोल सकते हैं कि ये गलत है बात। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, काउंटर एग्जांपल। अपन ने बोला कि लेट से f ऑफ x इज ए कांस्टेंट फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, और g ऑफ x को भी क्या मान लेते हैं 1, कोई लैम्डा मान लो, है ना। f ऑफ x मान लो एक कांस्टेंट फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू जो भी है लैम्डा। इससे अपन ने बोला कि g ऑफ x को भी अपन ने कांस्टेंट फंक्शन मान लिया, तो ये सारी कंडीशन तो वो सेटिस्फाई करेगा ना कि 0 to 1 में ये r को है, फंक्शन है बिल्कुल, लैम्डा इज बिलोंगिंग टू r। अब अपन बोलते हैं कि अच्छा, अब जब फंक्शन कांस्टेंट है तब की बात कर रहा हूं, यदि फंक्शन कांस्टेंट है उसके लिए भी ये बात ट्रू होनी चाहिए, है ना। फंक्शन तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी फंक्शन ऐसा जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू सेम है, तो उस फंक्शन के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए थी, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू सेम होगा यदि फंक्शन कांस्टेंट है तो इसके लिए भी ये ट्रू होना चाहिए। और अपन ये प्रूफ कर देंगे कि इसके लिए ये बात ट्रू नहीं है। ये तभी ट्रू है व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0। अपन ने बोल दिया कि लैम्डा को मैं f ऑफ x इज इक्वल टू 4 या 5 टाइप का ले लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 मान लो, g ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब इसके लिए तो ये ट्रू नहीं होगा ना, ये 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो सिमिलर वे में बी ऑप्शन जैसे होंगे वैसे ही कौन सा ऑप्शन होंगे बच्चों, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। अब अपन बोलते हैं कि इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। दिस इज वन ऑफ द वे यूजिंग ग्राफ, है ना। अब अपन करते हैं इसको दूसरे तरीके से। इस बात का प्रूफ करने के लिए अपन ने बोला कि लेट से एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं f माइनस जी, है ना। एफ एक्स माइनस जी एक्स एक फंक्शन अपन ने एज्यूम कर लिया, उसको मान लिया h ऑफ x, ठीक है। f माइनस जी इज 0 समवेयर, इस बात का प्रूफ कर रहे हैं। तो अपन ने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया ये, अब दोनों का मैक्सिमम वैल्यू सेम है, तो अपन ने मान लिया कि a कॉमा एफ ऑफ a कॉमा लैम्डा है मान लो f में पॉइंट, और b कॉमा लैम्डा है मान लो g में पॉइंट, है ना, मैक्सिमा वाला, ठीक बात। तो ये दोनों तरफ a रखें, तो h ऑफ a के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, h ऑफ a विल बी f ऑफ a विल बी लैम्डा माइनस g ऑफ a। h ऑफ b क्या होगा, h ऑफ b विल बी f ऑफ b माइनस g ऑफ b क्या होगा, g ऑफ b विल बी लैम्डा, बिकॉज b कॉमा लैम्डा उस पॉइंट में उसमें है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा। तो लैम्डा माइनस g ऑफ a क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये होना चाहिए पॉजिटिव। f ऑफ b माइनस लैम्डा क्या होगा, f ऑफ b, है ना, लैम्डा मैक्सिमम है तो f ऑफ b उससे छोटा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, h ऑफ a इंटू h ऑफ b विल बी इक्वल टू 0, विल बी लेस देन 0, है ना, लेस देन 0। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से ये बात बोल सकते हैं कि h जो फंक्शन होगा दिस विल बी 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू a टू b। बोलो, अब h ऑफ x 0 होगा, इसका मतलब f ऑफ x माइनस g ऑफ x 0 होगा, इसका मतलब h ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x होगा फॉर सम c बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। क्लियर है पॉइंट। तो अपन ने ये बात इससे भी प्रूफ कर दी, ये बात अपन ने ग्राफ से भी प्रूफ कर दी। तो थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में यदि आता है तो बहुत कम बच्चे इसको करेंगे। अच्छा क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं, कंसेप्चुअली नहीं एनालिटिकली अच्छा प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या बोल रहा है, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू r बी गिवन बाई। तो f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है अपने को, है ना, f डिफाइन किया हुआ है 0 टू इंफिनिटी टू r, ठीक बात। f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स टू एक्स e टू द पावर माइनस t प्लस 1 बाई टी, और इसकी अपने को मोनोटोनिसिटी चेक करनी है और फंक्शन इवन है या ओड है इसके बारे में अपने को बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले ए ऑप्शन चेक करते हैं मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करेंगे बच्चों, तो अपन ने बोला कि एफ डैश एक्स निकाल लो, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, लेबनिज न्यूटन लेबनिज थ्योरम से अपन इसको कर सकते हैं। वो क्या होता है, एफ एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो अपन ने बोला कि एफ डैश एक्स क्या आएगा,
ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस ई टू द पावर टी की जगह अब रख देंगे 1 बाई एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, अच्छा 1 बाई टी भी है, तो ये x इधर आ जाएगा, ये 1 बाई एक्स आ जाएगा इनटू, है ना, x यहां भी जाएगा और 1 बाई एक्स को रखेंगे तो ऊपर पूरे फंक्शन में, ये पूरा फंक्शन है, इस फंक्शन में पूरे में 1 बाई एक्स रख दिया। अब 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक बात, एफ डैश एक्स आ गया बच्चों, एफ डैश एक्स क्या आ गया देखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये इधर क्या बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो क्या आ जाएगा देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, अंदर क्या बचेगा बच्चों 2 बाई एक्स। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 के अबाउट साइन चेंज होने वाला है। फंक्शन तो अपने को क्या हुआ है, x इज इक्वल x ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन किया हुआ है, तो x पॉजिटिव के लिए ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पॉजिटिव, क्योंकि चीजें x पे डिपेंड करने वाली है, तो इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है किसके लिए, x पॉजिटिव के लिए। तो ऑप्शन ए और बी में यदि देखें तो बी तो गलत हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिया हुआ है 0 to 1 में। ए ऑप्शन करेक्ट है, एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो 0 to इन्फिनिटी में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो 1 to इन्फिनिटी में भी ये क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सही बात। सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0। रख के देख लो, x की जगह 1 बाई एक्स रखेंगे तो ये 1 बाई एक्स बन जाएगा, ये x बन जाएगा, तो लिमिट क्या हो गई इंटरचेंज, बाकी सब सेम है। लिमिट इंटरचेंज होते ही क्या होगा, यदि ये फंक्शन f है तो वो दूसरा फंक्शन क्या होगा माइनस f, हेंस दिस विल बी 0। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं डी ऑप्शन की, f ऑफ 2x इज एन ऑड फंक्शन। तो f ऑफ 2x के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, देखो 2x x की जगह रखते हैं तो f ऑफ x क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स, ये 2 की पावर x है ना, x की जगह मैंने अब क्या रख दिया 2x, तो e टू दी पावर माइनस ऑफ t प्लस 1 बाई टी dt ये फंक्शन था। अब यदि f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा 2 की पावर x, ये बन गया 2 की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस टी प्लस 1 बाई टी। ठीक है, तो इस फंक्शन के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, है ना, f ऑफ 2x क्या है, f ऑफ 2x ये फंक्शन था और x की जगह अब अपन ने मान लो माइनस एक्स रखा, तो अब x की जगह सब जगह क्या चला गया माइनस एक्स, तो ये फंक्शन अपने पास ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये इंटरचेंज हो गई, इसकी लिमिट्स इंटरचेंज हो गई, तो f ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस टाइम्स f ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, a बिलोंग्स टू r, f r टू r बी गिवन दैट, है ना, एक अपने को फंक्शन दिया हुआ है सिंपल सा पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल के बारे में अपने को कुछ बोलना है। पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 5 माइनस 5x प्लस a। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स रियल होंगे, कितने होंगे, ये सब अपने को बताना है। हाउ मेनी रूट्स आर रियल डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। ठीक बात। अब a पे चीजें कैसे डिपेंड कर रही है ये अपन देखते हैं। ठीक है, देखो अब f ऑफ x अपने पास क्या है, x की पावर 5 माइनस, ये जो क्वेश्चन है ये काफी आसान प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं इस पेपर का। अपन ने क्या किया, f डैश x किया बच्चों, इसका मोनोटोनिसिटी निकालते हैं और वहां से अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। f डैश x करेंगे तो ये होगा 5x की पावर 4 माइनस x माइनस 5। ठीक है, तो f डैश x आगे अपने पास 5 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, 5 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स 1 और माइनस 1 के अबाउट एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, अपना साइन चेंज कर रहा है। चेक कर लेते हैं, माइनस इधर होगा प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ मैक्सिमा होगा, डिक्रीज करके इंक्रीज किया यहाँ पे क्या होगा बच्चों मिनिमा। तो इधर -1 पे मैक्सिमा होगा, 1 पे क्या होगा
मिनिमा होगा। तो ग्राफ को एक बार रफली प्लॉट करते हैं फॉर दी पॉसिबल केसेस। अब ये एक्स एक्सिस के नीचे आने वाला है ग्राफ या एक्स एक्सिस के ऊपर जाने वाला है, वो किस बात पे डिपेंड करने वाला है बच्चों? वो डिपेंड करने वाला है एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 पे। तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ -1 क्या होगा? एफ ऑफ -1 विल बी -1 + 5, तो a + 4 आ जाएगा। ऐसा ही एफ ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों? एफ ऑफ 1 विल बी a - 4। ठीक है बात। अब a की अलग अलग पॉसिबिलिटीज के लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, +∞ पे +∞, -∞ पे -∞ ग्राफ। ठीक, अब बीच में क्या सिनारियो बन रहा है 1 और -1 पे? वो डिपेंड करेगा किस पे? a की वैल्यूज पे। इफ a इज ग्रेटर देन 4, a ग्रेटर देन 4 हुआ तो f ऑफ -1 भी क्या है बच्चों? पॉजिटिव। ये भी क्या है? पॉजिटिव। दोनों के दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे मिनिमा कैसा होगा? ऐसा मिनिमा रहा होगा, और यहाँ पे ऐसे मैक्सिमा बन के ग्राफ ऐसा कुछ बन गया होगा। तो कितने रूट्स देख रहे हैं अपने को a ग्रेटर देन 4 के लिए? a ग्रेटर देन 4 के लिए कितने रूट्स दिख रहे हैं? ओनली 1 रूट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर अपन बात करते हैं व्हेन a इज लेस देन -4। a लेस देन -4 में क्या होगा? a लेस देन -4 में f ऑफ -1 भी नेगेटिव, f ऑफ -4 से छोटे पे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव कैसे होंगे? यहाँ पे ऐसे मिनिमा हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ मिनिमा होके यहाँ पे कुछ मैक्सिमा हो रहा होगा। ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 1। ठीक बात। ऊपर नहीं जाएगा ना, दोनों के दोनों क्या है? f ऑफ -1 भी नेगेटिव है, f ऑफ 1 भी क्या है? नेगेटिव। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। इस केस में भी क्या है? ओनली 1 सॉल्यूशन, और वो 1 सॉल्यूशन अपन कंफर्मली बोल सकते हैं होगा क्या? पॉजिटिव। ठीक। When a is between -4 to 4, a -4 से 4 के बीच में होगा, तो अपन f ऑफ -1 क्या बोल सकते हैं? f ऑफ -1 a -4 से बड़ा है, तो f ऑफ -1 होगा बच्चों पॉजिटिव, है ना। और ये यदि -4 से बड़ा है और 4 से छोटा है, 4 से छोटे पे ये क्या होगा? नेगेटिव। तो f ऑफ 1 नेगेटिव है, f ऑफ 1 नेगेटिव है इस केस में, और f ऑफ -1 अपने पास क्या है? पॉजिटिव। ये ऐसा कुछ ग्राफ बनने वाला है। तो इस केस में कितने रूट्स आ रहे हैं अपने पास? 3 रूट्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बी और डी इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन नंबर ये था 44। क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 कहते हैं, क्या बोल रहा है अपने को? एफ ए टू बी 1 to ∞, है ना। f अपने को दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f की डोमेन है ए बी। f इज डिफाइंड फ्रॉम ए बी टू 1 to ∞, है ना। ये बोला हुआ है b ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड g इज डिफाइंड फ्रॉम R to R। G डिफाइन किया हुआ है R to R। F अपने को दिया हुआ है, कंटिन्यूअस है। ठीक बात। G R to R दिया हुआ है। G ऑफ X किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है? देखो, 0 इफ X इज लेस देन 0, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x f of t dt if x is between a to b, है ना। ये प्रॉब्लम है, ये कांस्टेंट ही है। a to b f of x dx या f of t dt where x is if x is greater than b। तो ग्रेटर देन b पे ये डेफिनेशन है, ये अपने को डेफिनेशन दी हुई है g of x की। तो g ऑफ x की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब के बारे में अपने को कमेंट करना है। ठीक है। तो देखो पहले अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी चेक करते हैं। g ऑफ a माइनस लेस देन a है। g ऑफ a माइनस निकालते हैं। g ऑफ a माइनस क्या होगा? 0। फिर निकालते हैं अपन g ऑफ a। g ऑफ a क्या होगा? a टू a फंक्शन। a टू a फंक्शन चाहे अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, a टू a लिमिट दोनों सेम है, तो g ऑफ a विल बी 0।
जी ऑफ ए प्लस बी, सिमिलरली यहां से क्या मिल जाएगा, ए टू ए प्लस वो भी क्या आएगा बच्चों 0, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए, एक्स इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, बी पे, तो जी ऑफ बी माइनस निकालते हैं, जी ऑफ बी माइनस निकलेगा यहां से, वो आएगा बच्चों ए टू बी, जी ऑफ बी माइनस विल बी ए टू बी, जी ऑफ बी माइनस, या अपन बोल सकते हैं कि जी ऑफ बी, दोनों ही इस डेफिनेशन से मिलने वाले हैं, तो ये क्या मिलेंगे बच्चों, ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक बात। जी ऑफ बी प्लस निकालो, इस डेफिनेशन से निकलेगा जी ऑफ बी प्लस, जी ऑफ बी प्लस विल बी ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है बात, बोलो समझ में आ रहा है पॉइंट। इसका मतलब ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिंस अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ए और बी दोनों पे, है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अब इसका जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है, अब अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की जरूरत नहीं है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए एंड बी, तो अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। डायरेक्टली डिफरेंशिएशन वाला बच्चों याद रखना कब कर सकते हैं अपन, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बात पहले अपन जान ले। यदि कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फिर उस पॉइंट पे के अबाउट अपन डिफरेंशिएशन चेक ही नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस है तब आगे अपन बात करते हैं कि अच्छा कंटिन्यूअस है, तब अपन डिफरेंशिएट करते हैं उस पॉइंट के अबाउट। सीधा अपन ने जी डैश एक्स निकालने की कोशिश की, जी डैश एक्स देखो क्या होगा, जी डैश एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 का तो क्या आएगा, फिर से 0 आएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसका क्या आएगा बच्चों, इसका आ जाएगा ए टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एफ ऑफ जी ऑफ ए, एफ ऑफ ए, बट ए का डिफरेंशिएशन क्या है 0 है, तो एफ ऑफ एक्स आ गया। ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है ए टू बी, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0, तो x लेस देन ए के लिए ये, x इज बिटवीन ए टू बी की कहानी ये होगी, x इज ग्रेटर देन b की कहानी ये होगी। ये g डैश x डिफरेंशिएशन। अब g ऑफ x के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, देखो यदि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है a पे, तो g डैश a बच्चों क्या होना चाहिए, इक्वलिटी नहीं लेंगे, यही तो अपने को चेक करना है। जी डैश ए प्लस अपन ने आर एस डी निकालने की कोशिश करी, जी डैश ए प्लस क्या होगा, एफ ऑफ ए आएगा, और उधर से क्या आ रहा है 0, इसका मतलब एफ ऑफ ए को 0 होना पड़ेगा फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। सिमिलर वे में जी डैश बी प्लस की बात करें, वो क्या है बच्चों, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ जी डैश बी प्लस तो 0 आ रहा है, और जी डैश बी माइनस क्या आएगा, दैट विल बी एफ ऑफ बी, वो भी क्या होना चाहिए, इसका मतलब जी डैश बी प्लस 0 है तो वो भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आर एस डी इज इक्वल टू एल एस डी, आर एस डी इज इक्वल टू एल एस डी, सही बात। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या 0 हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। देखो एफ ए टू बी में 1 टू इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस फंक्शन है, 1 टू इन्फिनिटी, इसका रेंज जब 1 टू इन्फिनिटी है तो 0 ये फंक्शन अचीव ही नहीं करेगा, तो इट कांट बी 0, इट कैन नॉट बी 0। यदि ये फंक्शन 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ना, फॉर श्योर कंफर्म है अपन कि ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ए और बी पे कंटिन्यूअस है और नॉट डिफरेंशिएबल है, तो ऑप्शंस देखो, जी एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। g of x is differentiable on R, option B incorrect. g of x is continuous but not differentiable at B, सही है सी ऑप्शन, gx is continuous and differentiable at either A or B but not both, D भी incorrect है, ठीक है। सो ये 5 प्रॉब्लम्स अपन ने डिस्कस करी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, देखो क्या बोल रहा है, f minus pi by 2 to pi by 2 to r, f defined from minus pi by 2 to pi by 2 to r, f डिफाइन किया अपन ने। f of x की डेफिनेशन क्या है, log of sec x plus tan x का होल क्यूब, ठीक है बात। तो इस फंक्शन के बारे में बताना है अपने को, ओड है, इवन है, 1 1 है, ऑन 2 है, ठीक है।
तो इवन ऑड की इंफॉर्मेशन तो पहले बिल्कुल सिंपल है, एफ ऑफ माइनस एक्स देख लेते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ माइनस एक्स अपन ने निकाला तो क्या होगा, देखो बच्चों, log ऑफ, ये हो जाएगा सेक ऑफ माइनस एक्स इज सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, नीचे बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो log ऑफ 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर माइनस वन, और वो माइनस वन है ना, अपन ने क्या किया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ऊपर तो बन जाएगा 1, नीचे बन जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो दैट इज सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर माइनस वन। ठीक है बात, ये बहुत कॉमन रिजल्ट है। अब माइनस वन बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, माइनस वन बाहर लिया उसकी पावर 3, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स बच्चों क्या आ गया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, हेंस फंक्शन इज ओड फंक्शन। फंक्शन क्या आ जाएगा, ओड फंक्शन। दूसरी बात, अब अपने को फंक्शन की ऑन टू और 1 1 के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। तो 1 1 के लिए अपने को ग्राफ के बारे में जाना पड़ेगा, ग्राफ का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अपन ने बोला कि इसका f डैश एक्स करो। f डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, f डैश एक्स विल बी 3 टाइम्स log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, है ना। अपन तो sec x प्लस टेन एक्स का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, log का इनपुट है ना, इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करते ही नहीं है, सीधा sec x प्लस टेन एक्स के बारे में सोचो। ये फंक्शन इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करेगा, ये फंक्शन डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा। तो मैं g एक नया फंक्शन मान लेता हूं sec x प्लस टेन एक्स, तो g डैश x क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक बात। तो sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स, तो sec x कॉमन लिया, अंदर बचेगा प्लस sec x। अब इस फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन, यदि फंक्शन क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है। फंक्शन यदि माइनस पाई बाई टू, एक्स यदि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, तो sec x के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, sec x तो क्या होगा, इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 अपॉन cos x, इसको लिख दिया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। अब देखो cos x है पॉजिटिव, cos x पॉजिटिव, 1 प्लस साइन एक्स भी बच्चों पॉजिटिव ही होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आया, g डैश x इसका क्या आ रहा है बच्चों, g डैश x इसका पॉजिटिव आ रहा है, इस फंक्शन का g डैश x पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। log के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो पूरा ओवरऑल फंक्शन भी क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो फंक्शन यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि f विल बी ए इंक्रीजिंग फंक्शन। f यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या बोल सकते हैं यहां से अपन, f यदि इंक्रीजिंग फंक्शन तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक बात। इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फंक्शन 1 1 होगा। दूसरी बात, f ऑफ माइनस पाई बाई टू से हल्का सा बड़ा अपन ने रखा तो ये वैल्यू क्या देगा, देखो log के अंदर क्या रख रहे हैं अपन, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x का क्यूब है ना। तो साइन एक्स किसको टेंड करेगा, माइनस पाई बाई टू माइनस पे ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, cos x भी 0, ये भी क्या है 0। अच्छा 0/0 फॉर्म बन रही है क्या, माइनस पाई बाई टू पे साइन एक्स होगा, माइनस पाई बाई टू पे साइन एक्स होगा -1, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x की लिमिट निकाल लो, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x की लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, पाई बाई टू माइनस पे 0/0 फॉर्म बन रहा था, माइनस पाई बाई टू पे, सॉरी माइनस पाई बाई टू पे 0/0 फॉर्म बन रहा है, डिफरेंशिएट कर दो, एल ऑपिटल लगाया अपन ने, तो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू रखो, cos ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या आएगा 0, साइन एक्स क्या आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस। तो ये लिमिट अब फाइनाइट आ रही है, 0 को टेंड कर रहा है, मतलब ये 0 को टेंड कर रहा है, मतलब log के अंदर 0 इनपुट है, 0 प्लस, तो इसका मतलब ये किसको टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी को, सही बात। तो f ऑफ माइनस पाई बाई टू प्लस हल्का सा बड़ा क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा होगा। ऐसे अपन ने बोला कि क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एंड पॉइंट पे अपन ने देख लिया,
ऐसे ही पाई बाई 2 माइनस पे चेक कर लेते हैं, पाई बाई 2 से हल्का सा छोटा यदि रखा तो ये देखो बच्चों क्या आएगा, देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, अपॉन में क्या है 0 प्लस, तो ये क्या होगा प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। अब प्लस इन्फिनिटी, लोग के अंदर प्लस इन्फिनिटी तो प्लस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू किसको अचीव कर रही होगी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो फंक्शन किससे किसके बीच में आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरी रियल नंबर अचीव कर रहा है, हेंस फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन। समझ में आ रही है के बाद। तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत ही है ना बेसिक प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यदि अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसका बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को यदि अपन देखें तो फ्रॉम ए पॉइंट लेमडा 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 एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे, एक लाइन पे। लाइन की इक्वेशन अपने को दे रहा है y इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स कॉमा एंड z इज इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन की इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, फाइनली ये एक लाइन है, ये दो प्लेन का इंटरसेक्शन है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि y बाई 1 इज इक्वल टू एक्स बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 0, है ना, इस टाइप का कुछ ये है। अब इस लाइन पे अपन क्या निकाल रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन बोलेंगे कि अच्छा इसको अपन कुछ k मान लेते हैं, तो पॉइंट किस टाइप का होगा, k कोमा 1, ये लेमडा कोमा लेमडा कोमा लेमडा। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, ये वेक्टर का क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ये है, और ये वेक्टर अपने पास क्या निकलेगा, लेमडा माइनस के इंटू 1 प्लस लेमडा माइनस के इंटू 1, है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपन क्या कर रहे हैं 0। तो यहां से बच्चों क्या मिलेगा, k का वैल्यू, तो लेमडा की टर्म्स में आ जाएगा 2 इंटू लेमडा माइनस के इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा। तो ये पॉइंट जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये पॉइंट है लेमडा कोमा 1, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन लाइन फर्स्ट, दैट इज PQ। ऐसे ही P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो किस पे, R पे, है ना, दूसरी लाइन पे। P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर दूसरी लाइन पे क्या आएगा, देखो वो अपने को क्या मिलने वाला है, दूसरी लाइन अपने पास क्या है, दूसरी लाइन है अपने पास y इक्वल टू माइनस एक्स कोमा जेड इक्वल टू माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, y बाई 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन 0। इसको मैं कुछ k मान लेता हूं, तो ये क्या आएगा अपने पास, पॉइंट आ जाएगा k कोमा, है ना, -1 नीचे आ जाएगा, तो k कोमा माइनस के कोमा -1, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, k कोमा माइनस के कोमा -1, ठीक बात। अब इसका यहां से भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। r कैसे निकालेंगे बच्चों, PR इज परपेंडिकुलर टू, है ना, PR इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, -1 1 0, इसके परपेंडिकुलर है। तो PR वेक्टर अपन लिख सकते हैं, PR वेक्टर क्या होगा, लेमडा माइनस के डॉट 1 प्लस लेमडा प्लस के डॉट -1 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है अपने पास, लेमडा माइनस के लेमडा प्लस के इज इक्वल टू -1, तो लेमडा माइनस के माइनस लेमडा माइनस के इक्वल टू 0, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल, यहां से आ गया k इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्या आ गया, 0 0 एंड -1। तो अपने पास PR वेक्टर आ गया बच्चों, PQ वेक्टर आ गया। गिवन क्या है, देखो गिवन है अपने पास क्या कि PR इज परपेंडिकुलर टू PQ,
पी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू निकाल सकते हैं आप अपन। पी आर वेक्टर क्या है देखो, पी आर इज 0 0 लेमडा माइनस 1। पी आर वेक्टर क्या है 0 0 लेमडा माइनस 1 पी आर वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर क्या है लेमडा 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 प्लस 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यदि देखेंगे पी आर डॉट पी क्यू तो वो आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक बात, बट ऑप्शन में अपने पास क्या है +1 और -1 दोनों है, पर तुम ध्यान से देखो लेमडा इक्वल टू 1 जो जब रखेंगे तो लेमडा इक्वल टू 1 यदि अपन रखते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट मिलने वाला है अपने को 1 1 1। और 1 1 1 जो पॉइंट है ना 1 1 1 पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1 1 1। ठीक है ना, इस लाइन की इक्वेशन को क्या कर रहा है बच्चों, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही हो गया, तो फोटो परपेंडिकुलर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर, है ना। तो 1 अपन नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेमडा इज इक्वल टू 1 को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज लेमडा इक्वल टू -1। समझ में आ रही बात। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था बट ऑप्शन में फंसा दिया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रिक तो होगा। यदि जेईई एडवांस का पेपर है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यदि आसान होगा तो तुम्हारे को ऑप्शन में फंसाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 48, एक्स वाई जेड आर 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड √2, एंगल बिटवीन देम बिटवीन ईच पेयर इज π/3, है ना। अपने को दिया हुआ है एक्स वाई जेड, उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 48, mod of x इज इक्वल टू mod of y इज इक्वल टू mod of z इज इक्वल टू √2, है ना। ऐसे कोई भी दो पैर के वेक्टर है, इनके बीच में एंगल क्या है π/3। तो यहां से अपन एक बात बोल सकते हैं कि x डॉट x 2 होगा एंड x डॉट y क्या होगा, x डॉट y होगा mod x इंटू mod y इंटू cos ऑफ π/3। cos π/3 क्या है बच्चों, cos π/3 यहाँ पे है 1/2, तो 2 इंटू 2 इंटू 1/2 ये क्या आ जाएगा 1। इस टाइप का कोई भी डॉट प्रोडक्ट है वो सब क्या आएगा 1। ठीक, अब अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है बच्चों इफ a इज ए नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू x एंड y क्रॉस z, है ना। एक a वेक्टर दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है x एंड y क्रॉस z, तो a x और y क्रॉस z दोनों के परपेंडिकुलर है ना। ऐसा बोल सकते हैं क्या इसको, a वेक्टर को। ऐसे b वेक्टर क्या है, म्यू टाइम्स वो दिया हुआ है परपेंडिकुलर y एंड z क्रॉस x के। ठीक बात। अब ऑप्शन में यदि ध्यान से देखें तो b डॉट z किया हुआ है, a डॉट y किया हुआ है, तो अपन करके देखते हैं। a डॉट y किया अपन ने, है ना, ऑप्शन में दिया हुआ है a डॉट y किया हुआ है, तो a डॉट y करते हैं इसको। a डॉट y करने पे क्या मिला, लेमडा। अच्छा पहले तो इसको एक्सपेंशन कर देते हैं a को, a क्या मिल जाएगा अपने को, इसका यदि फॉर्मूला देखें ट्रिपल क्रॉस, है ना, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लीकेशन x डॉट z और y इसके साथ आ जाएगा ना, पहले वाला पहले आता है बाद वाला बाद में। इस तरीके से याद कर सकते हो, या जैसे भी तुमने याद कर रखा अभी तक, दैट इज फाइन। ये क्या आ जाएगा, म्यू टाइम्स y डॉट एक्स इंटू जेड, वाई डॉट एक्स इंटू जेड माइनस y डॉट जेड इंटू एक्स। ठीक है बात। तो अपने को क्या दिया हुआ है, a डॉट वाई दिया हुआ है ऑप्शन में, ये तो a डॉट वाई निकाल लेते हैं। a डॉट वाई क्या होगा, लेमडा इंटू एक्स डॉट जेड, ये क्या आएगा 1, ये भी क्या आएगा 1, ये भी क्या आएगा 1, ये भी क्या आएगा 1। तो a डॉट वाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा इंटू 1 इंटू वाई डॉट वाई विच इज वाई डॉट वाई 2 आएगा, x डॉट एक्स वाई डॉट वाई सब क्या है 2 माइनस x डॉट वाई तो 1 है, तो y डॉट z करेंगे तो y डॉट z क्या आएगा 1। तो यहां से बच्चों लेमडा की वैल्यू आ जाएगी a डॉट वाई। क्लियर है पॉइंट। तो a वेक्टर क्या आ जाएगा, a वेक्टर आ जाएगा a डॉट वाई, a डॉट वाई लेमडा, लेमडा क्या रहा है a डॉट वाई, तो a डॉट वाई इंटू a डॉट वाई इंटू वाई
है ना, x डॉट z मतलब है ना y माइनस z, ठीक है, ये ऑप्शन। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। और बी वेक्टर सिमिलरली तुम निकालोगे तो बी वेक्टर भी निकल आएगा, बी वेक्टर विल बी बी डॉट जेड, है ना, बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस एक्स, वो भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए डॉट बी अपने को निकालना है, तो ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं अब अपन। ए डॉट बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट जेड इन ए डॉट वाई, ये तो आ गया बाहर, अंदर क्या आएगा, जेड वाई डॉट जेड विच इज अगेन 1 माइनस वाई डॉट एक्स, फिर z का मल्टीप्लीकेशन माइनस जेड स्क्वायर या z डॉट जेड, फिर प्लस एक्स जेड। देख लो वैल्यूज रख दो इसमें, वैल्यूज क्या है, 1 माइनस 2 प्लस 1, क्या आ रही है, -1। तो माइनस टाइम्स बी डॉट जेड इंटू ए डॉट वाई, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 48 अपने को ऐसे करना था बच्चों, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, ए सर्किल एस पासेस थ्रू दी पॉइंट 0,1 इज ऑर्थोगोनल टू दीज टू सर्किल्स। तो अपने को ऑर्थोगोनल दिया हुआ है, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन अपन जानते हैं कि दो सर्किल ऑर्थोगोनल कब होंगे, उसकी कंडीशन अपन जानते हैं क्या, अपन बोलते हैं कि दो सर्किल ऑर्थोगोनल कब होते हैं, यदि ये G1 F1 है ना, इसकी इक्वेशन है यदि f G1 F1 C1, है ना, ax स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और ये सर्किल मान लो C1 है और C2 सर्किल मान लो G2 F2 C2 है। स्टैंडर्ड जो सर्किल की इक्वेशन होती है पूरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2। तो उसके लिए ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है बच्चों, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये होती है क्या, बोलो। तो ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन अपन इसमें यूज करने वाले हैं क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि ए सर्किल एस पासेस थ्रू दी पॉइंट 0,1, एक ऐसा सर्किल है जो 0,1 से पास करता है, एंड ऑर्थोगोनल टू दी सर्किल दीज टू सर्किल्स। तो इन दोनों सर्किल से क्या है, वो ऑर्थोगोनल है। तो देखो ये दो इक्वेशन अपने पास है ना, एक अपन एक नया सर्किल मान लेते हैं जो जिसकी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, उसको मान लेते हैं GFC। तो 2G1 G2 सर्किल की इक्वेशन इस C की निकालनी है अपने को, है ना। तो 2 इंटू G इंटू फर्स्ट सर्किल से ऑर्थोगोनल है, मतलब सर्किल का सेंटर क्या है 1, प्लस 2F1 F2 मतलब सर्किल का वहां पे सेंटर है 0 इज इक्वल टू, अब C यहां पे क्या होगा, -16 प्लस 1 माइनस का 15 प्लस C, ठीक बात, क्योंकि 16 इधर आएगा 1 माइनस 16, तो C जो है वो कांस्टेंट फर्स्ट सर्किल के लिए क्या होगा, माइनस का 15। सिमिलरली ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 भी निकाल लो, 2G1 G2, यहाँ पे G क्या है 0, F भी क्या है 0, तो 2G1 G2 2F1 F2 क्या हो गया 0, C क्या है -1, तो -1 प्लस C1 प्लस C2। तो यहां से बच्चों C की वैल्यू आ गई क्या, तो C इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक बात। C इज इक्वल टू 1 फर्स्ट में रखते ही, C इज इक्वल टू 1 फर्स्ट में रखते ही, है ना, C इज इक्वल टू 1 फर्स्ट में रखते ही देखो क्या आ रहा है, -1 2G इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो 2G इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 प्लस C विच इज 1, तो 2G इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस ऑफ 14, है ना। 2G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 14, ठीक है। तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, G इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 7। बार कैलकुलेशन देख लो क्या आ रहा है, है ना।
x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा, जी माइनस जी आना, मतलब जी जो होता है माइनस जी होता है सेंटर, है ना। 2gx में माइनस जी होता है सेंटर, तो 2g1 g2 की बात करेंगे तो ये आएगा -1, है ना। 2g1 g2 की बात करेंगे तो ये आएगा -1। ये यदि -1 आएगा, है ना, अपन को क्या निकालना है, 2g1 g2। तो सेंटर क्या होता है, -g, -f, राइट। तो जो सेंटर यहां पे क्या है 1, तो g क्या होगा यहाँ पे -1 होगा, तो ये -1 होगा बच्चों, और यहाँ पे ये -1 होगा, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो g इज इक्वल टू क्या आ गया 7। इन दैट केस g इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो सर्किल का सेंटर क्या आ जाएगा, नया वाला जो सर्किल है उसका सेंटर क्या आ जाएगा, g इक्वल टू -7, और f अपने को पता नहीं है, और c क्या आ जाएगा जब बच्चों, c क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, उसमें क्या पॉइंट रख दो, ये सर्किल किससे पास कर रहा है, देखो 0,1 से पास कर रहा है, क्या बोलो, ये सर्किल किससे पास कर रहा है, 0,1 से पास कर रहा है, रख दो, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना सेंटर क्या आ रहा है अपने पास, सेंटर इज इक्वल टू आ रहा है -7,1, है ना, सेंटर ये आ रहा होगा, और रेडियस क्या आ रही होगी, यदि f निकल जाएगा तो रेडियस भी निकल जाएगी, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c से, तो 49 f स्क्वायर 1 माइनस c 1 निकाल चुके हैं, इसका अंडर रूट, तो रेडियस इज 7। क्लियर है पॉइंट। सो दिस वाज द होल आइडिया। क्वेश्चन नंबर था 49। बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड था, है ना, फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है ये, तो फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, आसान सी प्रॉब्लम है फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 50, लेट M बी ए 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2x2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया 2x2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ इंटीजर एंट्रीज, है ना, A B C सब क्या है, इंटीजर है। देन M इज इन्वर्टिबल इफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो, है ना। क्या बोल रहा है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ M का फर्स्ट कॉलम अपने पास क्या होगा, AC इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ M। सेकेंड रो का ट्रांसपोज मतलब CB का ट्रांसपोज, CB का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को, इसका मतलब CB, है ना, इसका मतलब A इक्वल टू C एंड C इक्वल टू B, तो इसका मतलब A इक्वल टू B इक्वल टू C। अपने को बताना है कि ये जो मैट्रिक्स M है इस केस के लिए इन्वर्टिबल होगी कि नहीं, सब कुछ सेम हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस फर्स्ट केस के लिए क्या बोल सकते हैं अपन, इन्वर्टिबल नहीं है। सेकेंड केस पकड़ते हैं, द सेकेंड रो ऑफ M इज द ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ M। तो सेम सिचुएशन बनेगी बच्चों, इसके लिए भी सेम सिचुएशन बनेगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M क्या आ जाएगा, 0। C देखो, C ऑप्शन क्या है, M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal। M क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है with non-zero entries in the main diagonal। मेन डायगोनल में क्या है, नॉन जीरो एंट्रीज, मतलब मेन डायगोनल किस टाइप का है, AB, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट होगा AB माइनस 0, तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टिबल होगा पक्का, है ना, ये पक्का। इसका मतलब क्या है, M क्या है, इन्वर्टिबल है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो सही बात है, इसका मतलब ये क्या है, इन्वर्टिबल है, सही है। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल ऑफ M इज नॉट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। अब D ऑप्शन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के प्रोडक्ट की एंट्रीज AB,
इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इफ ए बी इज नेवर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर एनी इंटीजर, ये बोल रहा है डी ऑप्शन में कि ए बी इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर। इस बात का मतलब क्या है, ए बी कभी सी स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ए बी माइनस सी स्क्वायर विल नेवर बी इक्वल टू 0। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इन्वर्टिबल है, एम इज इन्वर्टिबल बोल सकते हैं क्या, बोलो एम को अपन क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। सही बात। तो 50 इज क्वाइट इजी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट बी बाई ए इज एन इंटीजर। तो ए बी सी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से, बी बाई ए इज एन इंटीजर, बी बाई ए अपने को इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं इंटीजर है। ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो फर्स्ट को मैं ए मान लेता हूं, सेकंड ए आर, तो तीसरे को मैं क्या मान सकता हूं, ए आर स्क्वायर। तो ये यदि ए है तो ये बी है, ये सी है, ठीक बात। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी बाई 2। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी बाई 2। तो बी बाई 2 का मतलब ए आर अपॉन 2, सॉरी बी प्लस 2 बाई 2, बी प्लस 2 बाई 2, ठीक बात। बोलो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस 2, बी प्लस 2 है ना, इतना ही दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ दिस है ना, ए कुल मिला के अपने को इस इक्वेशन से ए निकालना है, तो थोड़ा सा सोचते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा, देखो ए प्लस ए आर स्क्वायर 3AR प्लस 6, ठीक बात। ए इधर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2R प्लस आर स्क्वायर है ना, अंदर ये बचेगा, बोलो इज इक्वल टू 6। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर माइनस 1 या 1 माइनस आर का क्या होल स्क्वायर। तो आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 6 बाई ए। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 बाई ए, ठीक है। अब आर के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, क्या आर इंटीजर होगा, क्या आर है क्या बच्चों, आर क्या है बी बाई ए, बी क्या है ए आर अपॉन ए। तो क्या आर एक इंटीजर होगा क्या, बोलो बी बाई एक इंटीजर है तो आर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आर इंटीजर होगा तो अंडर रूट ऑफ 6 बाई ए को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। अंडर रूट ऑफ 6 बाई ए इंटीजर कब होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू 6। तो ए को होना पड़ेगा 6। अब आर की दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू अपन ले, है ना, आर इज इक्वल टू मान लो यदि 0 ए इज इक्वल टू 6, यदि माइनस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 0। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 1 2 है ना, माइनस को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये 0 होते ही गड़बड़ हो जाएगा, जीपी में कॉमन रेशियो 0 तो गड़बड़ है। तो ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। अब अपने को जो निकालना है उसका वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने को वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस 1 का वैल्यू निकल आएगा। ए निकल आया तो मतलब अब वैल्यू निकल आएगा। तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि सिंपल सी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन इंटीजर, टेक n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ए सर्किल, है ना, n डिस्टिंक्ट पॉइंट सर्किल पे लो, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय ए लाइन सेगमेंट, है ना, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स बाय ए लाइन सेगमेंट। n पॉइंट्स हैं यहाँ पे, हर एक पॉइंट को अपन एक लाइन सेगमेंट से ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के लाइन सेगमेंट होंगे, एक तो साइड होगा और एक क्या होगा, डायगोनल होगा। तो ये बोल रहा है कि जो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस है उनको अपन ब्लू लाइंस बोल रहे हैं और जो डायगोनल्स हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, रेड बोल रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट आर इक्वल, है ना, जितनी एडजेसेंट साइड्स हैं उतने ही डायगोनल्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ n इज। तो अपन ने बोला कि नंबर ऑफ एडजेसेंट साइड्स
एडजेसेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो साइड्स है उनको अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाली इस टाइप की, ये ब्लू लाइंस है। तो ऐसी कितनी होगी, यदि n पॉइंट्स है तो ऐसी n साइड्स होगी, तो n विल बी ब्लू लाइंस। और रेड लाइंस कितनी होगी, अपन ने बोला कि कोई भी 2 पॉइंट उठाए उसको ज्वाइन किया, दैट इज NC2 माइनस वो वाली एडजेसेंट वाली, सब एडजेसेंट पॉइंट वाली माइनस कर देते हैं, तो ये क्या होगी, नंबर ऑफ रेड लाइंस। तो NC2 माइनस n इज इक्वल टू n, NC2 इज इक्वल टू 2n। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, देखो n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2n, n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 4n, n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू क्या रहा है 5, n इज इक्वल टू 5 विल बी द राइट आंसर। n इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि पॉलीगन है ही नहीं वो, है ना, वो पॉइंट्स क्या है ही नहीं। वैसे भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है अपने को, तो उसकी भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, वो भी क्लियर है कि n 2 से तो बड़ा है ही, तो 0 वैसे भी हट गया। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, देखो n1 is less than n2 is less than n3 is less than n4 is less than n5, n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 is equal to 20, find number of such combinations for which this is equal to 20। ठीक है, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस n1 n2 n3 n4 n5 के ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो कितने पेयर बन सकते हैं इनको अपन, है ना, ये जोड़ सकते हैं अपन बहुत आराम से। तो अपन ने बोला कि n1 को मान लिया मैंने 1 है ना, ये पेयर्स में बोलता हूँ। n2 को मैंने माना क्या 1 है, तो ये 2, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, और n5 कितना हो सकता है 10 हो सकता है। अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं ताकि सीक्वेंस गड़बड़ ना हो, है ना, काउंट करने में गड़बड़ ना हो। तो 1 2 3 ये 5 हो जाए, ये क्या हो जाए 9 हो जाए, है ना। 1 2 3 के साथ कितने बनेंगे पहले ये देख लेते हैं, ये 6, ये क्या हो जाए 8, 1 2 3 ये 7, ये 7, तो ये क्या हो गई यहाँ पे दोनों हो गए इक्वल, मतलब ये हो गई गड़बड़। तो यहाँ से अपने को मतलब ये समझ में आ गया कि 1 2 3 के साथ जितने भी बनने वाले थे सब आ गए। फिर अपन बात करते हैं, अच्छा 1 2 3 के आगे क्या, अब 1 2 4 के बारे में बात करते हैं। 1 2 4 लिया, है ना, 1 2 4 एक इसको इधर दे दिया, तो 1 2 4 5 इधर बच गया 8। ठीक है, तो 1 2 4 के साथ 6 ये बच जाएगा 7। ठीक बात, अब एक और इधर नहीं ले सकते, तो 1 2 4 की भी कहानी खत्म। फिर हम बोल सकते हैं कि 1 2 5 के साथ देखते हैं, है ना। 1 2 5 के साथ कितना होगा, 1 2 5 के साथ ये 6 होगा एट मैक्स, है ना, कम से कम 6 होगा, तो इसको 6 होना पड़ेगा, तो यहीं पे क्या हो गई गड़बड़, दोनों इक्वल हो गए। तो 1 2 5 6 6 भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 1 2 5 से बनने वाले नहीं है, तो 1 2 5 से यदि नहीं बनेगा तो 1 2 6 से भी नहीं बनेगा। तो अब अपन बात आते हैं कि अच्छा 1 2 को ही फिर हटाने की कोशिश करते हैं, 1 3 से शुरू करते हैं। अब 1 3 4 ठीक है, सही बात है, ये बनेगा एक, है ना। 1 3 से बनने वाले 1 3 5 ये 6, अब ये 6 6 हो जाएगा, तो ये क्या है गड़बड़ है, मतलब 1 3 से बनने वाले जो भी पॉसिबल केसेस है वो इतने ही है ना। अब 1 3 से नहीं बनेंगे, तो 1 4 चेक कर लेते हैं अपन, 1 4 5 6, इसके पास 4 ही बचे, इसका मतलब अब 1 4 से आगे अपने को जाने की जरूरत नहीं है, तो 1 खत्म हो गया, है ना, 1 की कहानी खत्म हो गई, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब 1 से अपन फर्स्ट प्लेस पे आते हैं कि अच्छा 1 की जगह यदि 2 हुआ तो क्या होगा, तो 2 3 4 5 6 20। ठीक है, तो टोटल समेशन क्या आ रहा है 20। अब ये क्या है, इसका मैक्सिमम स्ट्रेच है, इसके आगे अपन नहीं जा सकते। अब जैसे ही कहीं पे एक ज्यादा करेंगे तो ये क्या होगा 2 3 4 5 6, ये तो क्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए ना, तो ये कहानी खत्म हो गई इसकी, है ना। 5 6
7, है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो टोटल ऐसे कितने केसेस बनेंगे बच्चों? 7 इज द राइट आंसर। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोल रहा है देखो 54, एफ आर टू आर जी आर टू आर बी रेस्पेक्टिवली गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, टू फंक्शंस, और एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है। एच ऑफ एक्स के बारे में क्या बोला हुआ है? एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी का मैक्सिमा व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। अब व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना, नेगेटिव के लिए एफ और जी का मैक्सिमा को फॉलो करेंगे और पॉजिटिव के लिए एफ और जी का मिनिमा को फॉलो करेंगे। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। दोनों फंक्शन एफ और जी को बना लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 में और एक्स ग्रेटर देन 0 में। ये अलग अलग डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपन ग्राफ बना लेंगे, है ना। ग्राफ से अपने को बताना क्या है? नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ऐसा कुछ। 1 प्लस मोड एक्स की बात करें तो 1 प्लस मोड एक्स का होगा ग्राफ ऐसा कुछ। ठीक बात बोलो। अब इधर x ग्रेटर देन 0 में क्या है? मिनिमा ऑफ दिस टू। तो मतलब ग्राफ कौन सा फॉलो करेगा? ये डेफिनेशन फॉलो करेगा, क्या बोलो? और तो ये हट जाएगा। और लेस देन इक्वल टू 0 में मैक्सिमा वाली डेफिनेशन फॉलो करेगा, तो ये मैक्सिमा वाली डेफिनेशन। तो एक इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर है, यहाँ शार्प कॉर्नर है, यहाँ शार्प कॉर्नर है। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, है ना। यहाँ पे यदि ग्राफ से भी तुम देखोगे तो ये क्या है? y इक्वल टू एक्स लाइन है और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगी ये टेंजेंट नहीं होगी, देखो ये इसको कट करके ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे स्लोप दूसरी होगी, यहाँ पे स्लोप अलग होगी। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 55 इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो। क्वेश्चन नंबर 55 को यदि देखें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 4x क्यूब डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। साइन इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन इनटू क्या है? dx। ये अपने को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की दो अप्रोच है। एक तो क्या कर लो, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। मेथड नंबर 1 दैट विल बी, है ना, थोड़ा सा लेंदी होगा वो। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, है ना। इस फंक्शन को यदि फर्स्ट फंक्शन मान के इसका इंटीग्रेशन कर दें और इसका क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन किया, है ना, इसको अपन ने u इंटू वी से अपन कर रहे हैं, u का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बाई पार्ट से यदि इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 इंटू 4x क्यूब एज इट इज माइनस ये हो जाएगा 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5। ठीक बात बोलो। 0 to 1 इंटीग्रेशन करना है। लिमिट लास्ट में लगा देंगे। इसमें लिमिट क्या है? यहाँ पे 0 to 1 लिमिट लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। इसका फर्दर अपन ने बोला कि अभी इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका डी बाई डी एक्स क्या आएगा? 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x इंटू 4x क्यूब। ठीक बात। माइनस फर्दर इसको वही अपन बोल रहे हैं कि फिर से अपन क्या बोल रहे हैं, इसका
इंटीग्रेशन वैसे ही कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इसका u इंटू वी से फर्दर बाई पार्ट्स कर लिया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, और 12x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 24 इंटू एक्स, सॉरी अभी 24 इंटू एक्स नहीं, ये एज इट इज आएगा फंक्शन, 12x स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, और डिफरेंशिएशन किसका 12x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 24 इंटू एक्स। ठीक बात बोलो। अब अपने पास इंटीग्रेशन 0 to 1 इसको देखें, 0 to 1 इंटीग्रेशन इसका तो क्या आ जाएगा, एक बार 1 रखेंगे तो ये 0, 0 रखेंगे तो ये 0, तो ये तो आ गया 0, ये तो फाइनाइट है। इसमें रखेंगे तब भी वही सिचुएशन बनेगी, है ना, इसका तो इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं, जो बचा क्या, ये बचा प्लस के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 24x इंटू डी एक्स। अब मैं बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर को ले लो t, तो सब्स्टिट्यूट करते ही ये 2x dt क्या बन जाएगा dt, तो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, है ना 2x dt, तो ये बाहर आ गया 12, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस टी की पावर 5, अब t मैंने एक्स स्क्वायर को t रखा है तो ये अब भी 0 to 1 ही रहेगा, है ना, ये क्या बन जाएगा dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 12 इंटू 1 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 इंटू -1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 से इंटीग्रेशन किया तो 1 पे ये हो जाएगा 0, और 0 पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन -6, तो माइनस के साथ है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 12/6, आंसर इज 2। तो आंसर अपने को क्या मिल रहा है इसमें 2। तो ये सेकंड वाला जो अप्रोच है ये थोड़ा सा क्या होगा, इजी पड़ेगा, है ना, एज कंपेयर टू फर्स्ट। बाकी कर तुम 2 बार डिफरेंशिएशन करके भी इस प्रॉब्लम को कर सकते हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वहां से भी आंसर आ जाएगा, है ना, वहां पे भी एक्स स्क्वायर को टी तुम्हारे को लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 56, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस, अपने को क्या निकालना है, इस कर्व पे 1,3 पे dy/dx निकालना है ना, dy/dx एट 1,3, ठीक है ना, ये कर्व दिया हुआ है, dy/dx निकालना है एट 1,3। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है इसमें, सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ, है ना, बड़ा शांति वाला प्रॉब्लम है, सीधा कैलकुलेशन करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स की पावर 5, है ना, अंदर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y डैश माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5 इंटू एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ये एज इट इज, फिर x एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक बात बोलो, x इज इक्वल टू 1,3 रख दो दोनों तरफ, 2 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस 1 वाई डैश माइनस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू ना x इज इक्वल टू 1 रखा अपन ने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी 2, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 4 इंटू वाई डैश माइनस 5 इज इक्वल टू 12, तो y डैश माइनस 5 इज इक्वल टू 3, y डैश इज इक्वल टू 8 ना, कैलकुलेशन इज वेरी इजी। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं कि इसको अपने को अटेम्प्ट करना ही चाहिए था, यदि एग्जाम में अपने आता है तो मस्ट है ये, है ना, सिंगल, है ना, 1 मिनट प्रॉब्लम थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, क्या बोल रहा है देखो 57, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच, हमने को प्रॉब्लम दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस ax प्लस
साइन ऑफ x माइनस 1 प्लस a अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन ऑफ x माइनस 1 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स। नीचे वाला 1 माइनस रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस रूट एक्स। ये दिया हुआ है, दिस लिमिट इज इक्वल टू 1/4। फाइंड है ना, फाइंड अपने को नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a की वो लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल, ये जिसके लिए 1/4 हो। अब x टेंडिंग टू 1 पे ये तो फाइनाइट है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 1 प्लस रूट एक्स तो क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। समथिंग की पावर फाइनाइट 2, तो डायरेक्टली अपन इसको क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ, अब x माइनस 1 देखो क्या बन रहा है, x टेंडिंग टू 1 पे ये क्या बन रहा है, a माइनस a 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है, क्या बोलो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अपन ने क्या बोला, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, साइन ऑफ x माइनस 1 प्लस a इंटू या माइनस a इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। ठीक बात बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू, या x टेंडिंग टू 1 था तो अपन ने बोला कि x माइनस 1 को मान लेता हूं मैं h, और h विल टेंड टू 0, तो ये बन जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h माइनस ah अपॉन साइन ऑफ h प्लस h की पावर 2, है ना, x टेंडिंग टू 1 पे 2। अब देखो ध्यान से देखो, नीचे जो डोमिनेटिंग पावर होगी वो होगी h की पावर 1, है ना। h टेंडिंग टू 0 पे जो डोमिनेट करेगी पावर, है ना, सबसे छोटी पावर नीचे पहली जो कट रही है वो क्या, h का मैं एक्सपेंशन यदि देखूं, h का एक्सपेंशन यदि देखूंगा तो क्या आएगा, h माइनस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो जो सबसे छोटी पावर होगी वो डोमिनेट करेगी। इसका मतलब ऊपर भी जो है ना, ऊपर भी h की पावर बचनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सपेंशन से अपन बोल सकते हैं कि नीचे एक्सपेंशन मैंने किया तो h प्लस h कट नहीं रही, जो लोवेस्ट पावर डोमिनेट करेगी दैट इज h प्लस h माइनस एच क्यूब बाई 3 भी ऐसे अपन लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंस h टेंडिंग टू 0 है तो जो डोमिनेट करेगी वो लोअर पावर डोमिनेट करेगी, ठीक है। तो नीचे h बच रही है तो ऊपर भी क्या बचना चाहिए, h बचना चाहिए, है ना, h रहना चाहिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये लिमिट क्या बन रही है, देखो ये समवॉट ऐसा कुछ बन रहा है, क्या बोलूं। अब h टेंडिंग टू 0 पे ये नीचे 2s डोमिनेट करेगा, है ना, h क्यूब का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ऊपर यदि देखें अपन, तो ये क्या आ रहा है 1 माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 1/4। यहां से 1 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा प्लस माइनस हाफ, इसका मतलब 1 माइनस ए बाई 2, 1 माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 1, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1। तो एक तो आ रहा है क्या 1 माइनस 1 0, एक क्या आ रहा है a इज इक्वल टू, एक तो 0 आ रहा है, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑफ a फॉर विच दिस इज इक्वल टू इस, है ना। तो आंसर शुड बी, हियर आंसर शुड बी 2, राइट। लार्जेस्ट वैल्यू की बात करें तो आंसर शुड बी 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, देखो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का फंक्शन अपने को बनाना है x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई में, ठीक बात।
ये अपना एफ ऑफ एक्स है। और दूसरा अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10 फंक्शन के साथ इसके कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन है। अब कोस इनवर्स कोस एक्स का यदि डेफिनेशन देखें, अब इसका अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है कि किससे जाना चाहिए अपने को, ग्राफ से, है ना। कोस इनवर्स कोस एक्स का अपन ग्राफ जानते हैं ना, बहुत इजी सा ग्राफ होता है इसका, है ना। 0 है ना, ये 0 होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है। ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ। अब 10 माइनस एक्स बाई 10 का ग्राफ यदि बनाए अपन, तो 10 माइनस एक्स बाई 10 का ग्राफ यदि बनाए अपन तो कैसे बनेगा, देखो x इज इक्वल टू 0 पे पहली बात तो 1 आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 1 है ग्राफ, है ना, ठीक है। ये वैल्यू है पाई। x इज इक्वल टू 2 पाई पे कितना होगा, 2 पाई या 3 पाई पे, देखो 2 पाई पे 10 माइनस 2 पाई देखेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव नंबर, तो 10 माइनस 2 पाई विल बी ए पॉजिटिव नंबर, है ना। 10 माइनस 3 पाई विल बी ए नेगेटिव नंबर। तो मतलब ग्राफ कैसा होगा बच्चों, इसको ऐसा क्रॉस करते हुए ग्राफ 3 पाई पे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब हल्का सा नेगेटिव, ऐसा ग्रुप कुछ ग्राफ इसका रहने वाला है। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है अपन देख लो, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आंसर इज 3। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 58 सिंपल सी प्रॉब्लम है, काफी सिंपल प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं इसको, है ना। इफ ग्राफ इज क्लियर इट्स ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है, फॉर ए पॉइंट P in the plane let P D1 and D2 be the distances of the point P from the lines x minus y equal to 0 and x plus y is equal to 0। अपने को दिया हुआ है D1P डिस्टेंस फ्रॉम x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे D2P दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस का यदि फॉर्मूला देखें तो D1P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x माइनस वाई अपॉन रूट 2। ऐसे D2P क्या आ जाएगा बच्चों, मोड ऑफ x प्लस वाई अपॉन रूट 2। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव गिवन, D1P प्लस D2P इज बिटवीन 2 to 4। तो मतलब ये अपने को दिया हुआ है क्या, बोलो D1P प्लस D2P इज बिटवीन 1 to 4। मतलब ये एक्सप्रेशन बनाना है, इसका ग्राफ अपने को बनाना है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बनाना है, ठीक, बनाते हैं। अपन ये बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। तो ये तो एक्सप्रेशन x प्लस वाई के साथ ही खुलेगा क्या, ये एक्सप्रेशन चेंज होगा किस पे, y इक्वल टू एक्स के अबाउट। इसके नीचे x माइनस वाई क्या है, 1,0 रख के देख लो, x माइनस वाई होगा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ x माइनस वाई होगा नेगेटिव। x माइनस वाई का साइन बच्चों, x माइनस वाई का साइन। तो अपन बोलते हैं कि इसके नीचे यदि एक्सपेंड करें तो ग्राफ कैसा खुलेगा, इस क्वाड्रेंट में, इस रीजन की बात करूं तो फर्स्ट रीजन में अपने को कैसा खुलने वाला है, x माइनस वाई इज पॉजिटिव, तो ये x माइनस वाई के साथ ही खुलेगा, x माइनस वाई अपॉन रूट 2। x प्लस वाई का मोड एज इट इज ऐसे ही खुलेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्या बन रहा है देखो, 2x अपॉन रूट 2 मतलब रूट 2x, 2 to 4 दिया हुआ है ना। सो रूट 2x इज बिटवीन 2 to 4। तो अपन x के बारे में क्या बोल सकते हैं, x इज बिटवीन रूट 2 to रूट 2। तो x का ये क्या आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है x इज बिटवीन रूट 2 to रूट 2। तो x इज इक्वल टू रूट 2, ये वाली लाइन मान लेते हैं x इज इक्वल टू रूट 2, तो ये वाली लाइन मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2 रूट 2, ठीक है। तो ये रीजन मिलने वाला है, समझ में आ रही बात, x इज बिटवीन रूट 2 to रूट 2, ये रीजन अपने को मिलने वाला है, ठीक है। अब इधर देखो, सिमिलरली जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां आएगा y इज बिटवीन रूट 2 to रूट 2, तो वहां पे वो रीजन मिल जाएगा, है ना। उसमें ये y माइनस एक्स के साथ खुलेगा, इसमें x कट जाएगा, y बचेगा तो क्या मिलने वाला है अपने को, y इज बिटवीन रूट 2 to रूट 2। अब इसका एरिया निकालना है, तो पूरे का एरिया माइनस ये छोटू ट्राइंगल, छोटू जो
स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया क्या कर दो, हटा दो। तो ये छोटू जो एरिया बन रहा है दैट इज 2, 2√2 इंटू 2√2 दैट इज 8, 8 माइनस 2 एरिया इज 6, सो आंसर इज 6। क्लियर है पॉइंट? सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसको ये जब भी x और y दोनों एक साथ मोड में आए, ऐसा एक्सपेंशन यदि अपने को करना हो तो अपन कैसे एक्सपेंड करते हैं, पहले ये देखो कि x इज इक्वल टू वाई या x माइनस वाई इक्वल टू 0 को एक्सप्रेस करो, x प्लस वाई इक्वल टू 0 को एक्सप्रेस करो, फिर उसके देखो कि उस लाइन के अबाउट एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा, फिर वो रीजन अपने को पता लग गया, उस रीजन में अपन क्या कर लेंगे बच्चों, सोल्व कर लेंगे। सो दैट इज द वे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है वेक्टर एंड 3D का प्रॉब्लम है। लेट ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज π/3, है ना, दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है ना, कोई भी दो पैर उठाएं तो उनके बीच में एंगल इज π/3, है ना, ठीक है। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन अभी पहले अपन ने देखा था। तो अपन को क्या दिया हुआ है, मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू मोड सी, यूनिट वेक्टर्स दिया हुए हैं, ए ऑब्लिक बी में जो एंगल है दैट इज π/3, सब पैर में ऐसा है, ठीक। इफ ए क्रॉस बी, आगे क्या दिया हुआ है अपने को, इफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी। अपने को पी क्यू आर निकालना है या पी क्यू आर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो पी क्यू आर की बच्चों इंफॉर्मेशन निकालना क्या, फाइनली अपने को पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। तो अपन बोल रहे हैं कि p/q निकल जाता है और r/q निकल जाता है, तब भी अपना काम बन जाएगा। क्या अपना फोकस क्या है, फाइंड p/q एंड r/q, ठीक है। तो अपन ने बोला कि a का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों तरफ, पहले a का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। a का डॉट प्रोडक्ट इसमें किया तो इधर क्या मिलेगा, PQR निकालने का यही तरीका है ना, पहले a का डॉट प्रोडक्ट करो, फिर b का करो, फिर c का करो। a का डॉट प्रोडक्ट इसमें किया तो ये तो 0 हो जाएगा, a क्रॉस b का a के साथ डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा a डॉट b क्रॉस c, a डॉट b क्रॉस c, इसको अपन मान लेते हैं STP, है ना, a डॉट b क्रॉस c इज व्हाट, STP, वो क्या होता है, लैम्डा मान लेते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, P A डॉट A विल बी 1 प्लस P A डॉट B की वैल्यू क्या आएगी, π/3 है दोनों के बीच में एंगल, तो cos ऑफ π/3 इज 1/2 प्लस A डॉट C इज r/2। ऐसे अपन बोलते हैं कि B के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p/2 प्लस q प्लस r/2। ऐसे ही C के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो C डॉट A क्रॉस B, तो ABC, चीजें तो सेम है ना। STP में क्या होता है, यदि सीक्वेंस सेम है ABC की तो STP क्या आता है, हमेशा सेम आता है, ये अपन जानते हैं। तो ये भी क्या आएगा बच्चों, लैम्डा ही आएगा। इसके साथ C का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0, तो P A डॉट C, तो ये p/2 प्लस Q B डॉट C, ये क्या आ जाएगा Q/2 प्लस P R C डॉट C, R C डॉट C का मतलब हो जाएगा R C डॉट C इज 1, हो जाएगा R, ठीक है। ये मिल गया क्या अपने को, बोलो। इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करने से क्या मिला देखो, P 2P प्लस Q प्लस R, या सीधा यही लिख दो P प्लस Q/2 प्लस R/2 इज इक्वल टू P/2 प्लस Q/2 प्लस R, Q/2 से Q/2 गया तो P/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, R/2। इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या आ गया, R। तो P/R का रेशियो मिला है, तो P इक्वल टू R इस इक्वेशन में रख देते हैं। P इक्वल टू R इस इक्वेशन में रखते ही देखो बच्चों सुंदर सा रिजल्ट आ रहा है। P इक्वल टू R रखते ही तो अपन बोल सकते हैं कि Q प्लस P इज इक्वल टू 0, मतलब P इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस Q। सब कुछ आ गया क्या, है ना, P इक्वल टू R और P इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस Q। तो अपने को क्या मिल रहा है, P/Q भी मिल गया और R/Q भी मिल गया, ठीक है।
तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 5. आंसर विल बी 5. So that's all. That was our paper JEE Advanced 2014. अपन बोल सकते हैं कि ये पेपर जो था मॉडरेट पेपर था, ना बहुत टफ था ना बहुत इजी था. इट वाज ए मॉडरेट पेपर, है ना. इसमें क्वेश्चंस थे ऐसे जो अपन आराम से कर सकते हैं, है ना. एटलीस्ट 20 में से 10 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आराम से तुम कर सकते हो, है ना. यदि तुमने डिसेंट वे में प्रिपरेशन करी है तो बहुत आराम से कर सकते हो. सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी. So thank you very much. All the best for your exams. Thank you.